बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए भक्तों, जो गुरुदेव भगवान के कार्यक्रम है उनके बारे में आप सभी भक्तों को अवगत करा रहे हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आज सुबह सुबह अपनी माता जी का आशीर्वाद लेके, गुरुओं का आशीर्वाद लेके, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेके अपनी जो कथा है, अपने जो कार्यक्रम है उनके लिए रवाना हो चुके हैं। काफी दिनों से गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में थे। काफी दिनों की जो बाहर की कथाएं करके गुरुदेव भगवान, राजस्थान की कथाएं काफी थी, उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ के कार्यक्रम थे, उसके बाद दिल्ली के कार्यक्रम थे, फिर गुरुदेव भगवान लंदन गए हुए थे। लंदन का महादिव्य दरबार लगाने के बाद गुरुदेव भगवान पहुंचे थे बागेश्वर धाम। तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर जो भक्तों की श्रद्धा भाव था वो परिपूर्ण हुआ, क्योंकि इतना लंबा समय गुरुदेव भगवान धाम पे देते तो हैं, लेकिन जो अब की बार लगातार 5-6 दिन का कार्यक्रम रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। तो गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम में थे। आज सुबह सन्यासी बाबा से आशीर्वाद लेके और हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेके, माता जी से आशीर्वाद लेके, घर परिवार से और जितने विद्वान पंडित जो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर दिन रात तपस्या करते हैं, वहां का जितना भी काम है वो सारा का सारा संभालते हैं। सबकी सब भक्तों की जिम्मेवारी लगा के गुरुदेव भगवान वृंदावन आए। वृंदावन के अंदर काफी संत महात्माओं से गुरुदेव भगवान मिलेंगे। एक दिन ठहरेंगे गुरुदेव भगवान वृंदावन में, कुछ वार्तालाप करनी है, कुछ सत्संग करना है और कुछ उस बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में गुरुदेव भगवान की तो महिमा देखिए निराली है। उनका पार पारना हम सभी भक्तों के बस की बात नहीं है, क्योंकि संत बहुत लंबी सोचते हैं, उनका अथाह संत का हम नहीं पा सकते। तो हम तो यही कहेंगे कि गुरुदेव भगवान वृंदावन में हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने तो वृंदावन में ही है। अब कार्य क्या कर रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, उनकी दुनिया में जाने के लिए उन जैसा थोड़ा बहुत हमें बनना पड़ेगा, तब तो हमें पता लगे, नहीं तो नहीं पता लग सकता। इसलिए पता लगे या ना लगे, बस गुरुओं की भक्ति मिलती रहे हम सभी भक्तों को। वो जहां जाएं उनका सत्संग, उनके मुखारविंद से बहने वाली अमृत धारा से हम स्नान करते रहे। हमारे लिए तो भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मान ली या वरदान मान लीजिए। इसके बाद वृंदावन के बाद गुरुदेव भगवान की जो कथा है, नेपाल के अंदर गुरुदेव भगवान की बहुत सुंदर श्री हनुमंत कथा है, जहां का पता हम आपको बता देते हैं। कथा की जो डेट है 19 अगस्त से 21 अगस्त तक ये महा आयोजन रहेगा। शाश्वत धाम चितवन नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर आप सभी भक्तों का परम स्नेह है, परम प्यार गुरुदेव भगवान के प्रति, जो बड़े आनंद और हर्ष और उल्लास के साथ आंखें गुरुदेव भगवान को उड़ीक रही हैं, कह रही हैं कब गुरुदेव भगवान आए और हम उनके दीदार करें। तो ये नेपाल के अंदर महा आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 19 से 21 अगस्त नेपाल की पावन भूमि पर, नेपाल के शाश्वत धाम चितवन धाम के प्रांगण में बहेगी श्री हनुमत कथा रसधारा। इसमें आप सभी के सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। कार्यक्रम लाइव भी रहेगा, आप सभी भक्तों को पता ही है। चैनलों पे लाइव भी कार्यक्रम चलेगा और वहां भीड़ का तो कहना ही क्या। विद्वान पंडित नेपाल के काफी ब्राह्मण देवता हमारे भारत भूमि पर आते रहते हैं। भारत का ही हिस्सा है नेपाल, ऐसी बात नहीं, लेकिन नेपाल के बहुत विद्वान पंडित आते हैं। हमारे मित्र भी हैं, काफी मित्र हैं ब्राह्मण देवता
जो हमसे मिलते रहते हैं और आते रहते हैं। अभी भी उनका फोन आया कि आ जाइए गुरुदेव भगवान, तो सोच रहे हैं हम भी जाने कि वहाँ संतों के दर्शन होंगे, ब्राह्मण देवताओं के दर्शन होंगे और आप सभी भक्तों को भी हम वहाँ के दर्शन करा देंगे YouTube चैनल के माध्यम से। तो ये जो गुरुदेव भगवान की कथा है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी जबरदस्त कथा होगी। इस कथा के अंदर अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितनी पब्लिक आएगी। पब्लिक का कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि नेपाल के अंदर श्रद्धा भाव भक्ति बहुत ज्यादा है। एक सूचना और है, जो नेपाल की कथा है उसके साथ साथ एक दिन का महा आयोजन काठमांडू की राजधानी जो है नेपाल की, वहां पे भी महा आयोजन गुरुदेव भगवान का एक दिवसीय आयोजन वहां पे भी होगा। क्योंकि वहां के जो महंत हैं उन्होंने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की है कि आप आए हुए हैं गुरुजी, तो आप हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए। तो ये अलौकिक प्रवचन पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल, ये शाम का 6 बजे का टाइम है। आप सभी भक्तगण वहां भी इस दिव्य समागम के अंदर पहुंच सकते हैं। जो पहले है 18 तारीख का 19 से नेपाल में कथा है, ये 18 तारीख का महा आयोजन है पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल के अंदर। तो आप इस दिव्य दर्शन एवं अलौकिक प्रवचन जो गुरुदेव भगवान के हैं, इसमें आप आमंत्रित हैं। लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम भी रहेगा आप सभी भक्तों के लिए। और एक दिव्य महासूचना आप सभी भक्तों को और भी है कि यज्ञ चल रहा है। हनुमान जी महाराज का ऐसा दुर्लभ यज्ञ चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त। सतचंडी महायज्ञ 23 तारीख से 27 तारीख तक ये महा आयोजन चल रहा है। इस महा आयोजन में गुरुदेव भगवान क्यों करवा रहे हैं? पूज्य सरकार के कर कमलों से विद्वान ब्राह्मणों के पावन सानिध्य में ये रोग निवारण जन कल्याण हेतु सतचंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। जिन जिन भक्तों के कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की रोग का स्पेशल रोग निवारण हेतु ये सतचंडी महायज्ञ है। इस यज्ञ में आप सभी के सभी आमंत्रित हैं। जीवन में धन धान्य परिपूर्ण हो आपका, किसी भी प्रकार की आपके घर के अंदर कोई समस्या ना हो, भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, इसलिए यह यज्ञ गुरुदेव भगवान कर रहा है हम सभी भक्तों के लिए। देखिए कितने परम सौभाग्य हैं हमारे, ऐसे ऐसे संत, कितनी ऊंची सोच है, कितनी ऊंची बात है। क्योंकि लाखों भक्त वहां आते हैं और नारियल बांध के चले जाते हैं कि हमारा ये कष्ट दूर हो, ये कष्ट दूर हो। क्योंकि दुखी इंसान है, परेशानी में कहां जाएगा? उसी जगह जाएगा जहां उसको दिखता हो कि यहाँ मेरा संकट कट सकता है और मुझे आराम मिल सकता है। तो ऐसे गुरुदेव भगवान जिनकी वंदना हम हमारे मुखारविंद से कितनी भी करें बहुत थोड़ी है। तो गुरुदेव भगवान उन सभी भक्तों के लिए जो वहां आते हैं उनके निमित्त यह सतचंडी महायज्ञ होने जा रहा है। इसमें आप यजमान भी बन सकते हैं। जिस भक्त के कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, वो भक्त, ये नंबर है गुरुदेव भगवान के 83 491 48 088 83 491 48 088 यह नंबर है। इस नंबर पे आप यजमान बन सकते हैं जो ये महा आयोजन होने जा रहा है 23 तारीख से 27 तारीख तक। इसके बाद एक बहुत बड़ा कैंप भी लगना है कैंसर का। जो भक्त यहाँ आएंगे उन सभी भक्तों के लिए एक कैंप का महा आयोजन भी गुरुदेव भगवान ने किया है। बहुत बड़ा कैंप लगना है। इस कैंप में आप किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है कैंसर से रिलेटेड, कैंसर के अलावा जो भी आपकी कोई और भी समस्या है उसका भी ओम बागेश्वराय नमः पुण्य सरकार गुरुदेव भगवान का संकल्प निःशुल्क है। ये कैंसर जांच शिविर केंद्र है। ये 25 अगस्त का है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान
परोपकारी संकल्पों की कड़ी में एक और मानव हितकारी कदम है ये बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के द्वारा 25 तारीख को होने जा रहा है। 25 अगस्त को यहाँ पे कैंसर के जो प्रख्यात विशेषज्ञ चिकित्सक जो डॉक्टर हैं वो आएंगे और आपका निःशुल्क प्रशिक्षण, जो आपकी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की कैंसर की, उसके बारे में आप सभी भक्तों को निःशुल्क बताएंगे। तो आप इस महा कार्यक्रम में यज्ञ के साथ साथ जहां बाएं दाएं के बागेश्वर धाम गढ़ा के इर्द गिर्द और भी पूरे भारतवर्ष से आप सभी भक्तगण वहां आइए। एक कैंसर का हॉस्पिटल तो देखिए आपको बार बार बता ही दिया है, बनने जा रहा है, लेकिन उससे पहले यह जांच होनी है। लंदन विदेशों के भी डॉक्टर वहां आप सभी भक्तों को मिलेंगे। तो ये 25 अगस्त का जो कैंसर का शिविर है, इसमें मरीज जो लोग हैं वो सभी के सभी आमंत्रित हैं। आप आइए और अपना समाधान कराइए। दैहिक शरीर का और अंदर का भूत प्रेत का सारे के सारे समाधान गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, सन्यासी बाबा के सानिध्य में, हनुमान जी महाराज जी के सानिध्य में, एक ही छत के नीचे एक ही जगह पावन पवित्र बागेश्वर धाम में होंगे। तो ऐसे गुरुओं के श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आप सभी भक्तगण जुड़े रहें, आनंद में रहें। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर हमेशा यूं ही बरसता रहे, यूं ही आनंद में हम रहें और हमारे घर के अंदर हमेशा गुरुदेव भगवान का कीर्तन चलता रहे। तो आइए मिलते हैं। वृंदावन के बाद गुरुदेव भगवान पशुपति नाथ मंदिर जाएंगे काठमांडू नेपाल के अंदर, और 18 तारीख की कलश यात्रा भी होगी, लेकिन गुरुदेव भगवान वहां पे रहेंगे। 18 तारीख की कलश यात्रा है वो नेपाल में जो चितवन में कथा होने वाली है, वो 18 तारीख के दिन में निकलेगी कलश यात्रा। कलश यात्रा में जो माताएं बहनें भाग लेना चाहती हैं, वो वहां की जो संस्था है आप उनसे संपर्क करके आप कलश यात्रा में भाग भी ले सकते हैं। तो 18 का कार्यक्रम वहां होगा, 18 की कलश यात्रा भी होगी। गुरुदेव भगवान का जो दरबार है वो काठमांडू में लगेगा, और 19 तारीख से सुबह 19 तारीख सुबह गुरुदेव भगवान पहुंच जाएंगे अपने जो जहां पे कथा होनी है चितवन के अंदर। कथा का जो टाइम है वो सायंकाल 4 बजे का रहेगा। महादिव्य दरबार सुबह 10 बजे का रहेगा। 20 तारीख का महादिव्य दरबार है, उसमें सभी के सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। आप सभी हम सभी भक्तों पर आशीर्वाद बना रहे, यह सूचना आप सभी भक्तों को दी जा रही है। भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखें। कोई समस्या है आपकी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी थोड़े दिन के बाद में हम भी सोच रहे हैं कि जो आप भक्तों की कोई समस्या हो, उन समस्या के निवारण हेतु हम भी कुछ ना कुछ आप सभी भक्तों के लिए बोले, क्योंकि काफी माताएं बहनें बुजुर्ग जो साथी हैं उनके कमेंट आते हैं, हम पढ़ते हैं, तो मन करता है कि उनका भी हमें उत्तर देना चाहिए बातों का। उनके निमित्त भी बहुत सुंदर हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों का जो आपकी भक्ति भाव के साथ जो आप लिखते हैं, उन बातों का संतों से जाना है, गुरुदेव भगवान से जाना है, महात्माओं से जाना है, और हमारे धर्म से जाना है, हमारे ऋषि मुनियों से जाना है। तो जितना हो सकेगा हम आपसे वार्तालाप भी करेंगे, और आपकी जो समस्या है उस समस्या के बारे में सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज और गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्रार्थना रखेंगे कि भगवान आप हम सभी भक्तों पे यूं ही आशीर्वाद बनाए रखें। गलती में हमसे जो भी बना वो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे से हम किसी भी प्रकार का कोई भी गलत आचरण
खान पान, उठना बैठना कुछ भी नहीं करेंगे। श्रद्धा भाव से आपकी सिर्फ भक्ति करेंगे और आपने जो नाम दक्षिणा और जो गुरु परंपरा के हिसाब से जो नियम बनाए हैं उन नियम में रहेंगे तो निश्चित ही हम सभी भक्तों का कल्याण होगा। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, किसी भी चीज की परमपिता परमेश्वर हमारे सभी भक्तों के घर के ऊपर कोई भी कमी ना रखे। हम सभी भक्तों की बुद्धि ठीक हो और हम सभी भक्तों के ऊपर गुरुदेव भगवान हमेशा यूं ही आशीर्वाद बनाए रखें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंभ निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केस, हाथ वज्र को ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो अस गावे, अष्टै श्रीपद कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविंद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव की, नाम मिलाए राजपद देना, तुमरो मंत्र वीक्षण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर पल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई, जल्दी लाग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवाले, भूत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, पूर्ण मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत पुजिया, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पास, सदा रहूं रघुपत की दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, पूर देवता चित्तन धरई, हनुमत सेव सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेर, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, हृदय बसौ सुरभूप, सीता राम राम राम, 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 सीता राम